भ्रम और वास्तविकता के बीच का अंतर। यथार्थ सिद्धांत अन्य धार्मिक और वैचारिक संगठनों से कैसे भिन्न है? अध्याय 2, समझ की शक्ति। समझ, यथार्थ सिद्धांत की नींव, अज्ञान और अंधविश्वास से मुक्त होने का मार्ग, गहरी समझ के बिना जीवन में अधूरेपन का अनुभव। अध्याय 3, झूठे गुरु और उनका जाल। झूठे गुरुओं की पहचान कैसे करें, उनके द्वारा फैलाए जाने वाले भ्रम और उनकी चालें। यथार्थ सिद्धांत इन गुरुओं के विरुद्ध क्या कहता है? वास्तविकता को समझने के लिए आत्मनिर्भरता का महत्व। अध्याय 4, सांस और समय का मूल्य। सांस और समय का यथार्थ मूल्य। समय को बर्बाद करने का मतलब जीवन को बर्बाद करना, हर श्वास को अर्थपूर्ण बनाने के उपाय। यथार्थ सिद्धांत के अनुसार समय और सांस का सदुपयोग। वास्तविकता और भ्रम का विभाजन। मस्तिष्क के भ्रम, झूठ और कल्पनाओं की दुनिया। यथार्थ को समझने के लिए मन का शुद्धिकरण, भ्रम से यथार्थ तक का यात्रा मार्ग। अध्याय 6, आत्मविश्लेषण और आत्मा का सत्य। आत्मा और शरीर के संबंध की यथार्थता। आत्मा के सत्य को जानने के लिए चिंतन। यथार्थ सिद्धांत और आध्यात्मिकता। अध्याय 7, यथार्थ सिद्धांत और जीवन जीने की कला। यथार्थ सिद्धांत के आधार पर नैतिकता और मूल्यों का निर्माण, एक सत्यनिष्ठ और संतुलित जीवन जीने के उपाय। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में यथार्थ सिद्धांत का योगदान। अध्याय 8, यथार्थ सिद्धांत बनाम धार्मिक और वैचारिक संगठन। यथार्थ सिद्धांत की विशेषताएं और श्रेष्ठता, धर्म और विचारधाराओं में व्याप्त सीमाएं। यथार्थ सिद्धांत का वैज्ञानिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण। अध्याय 9, यथार्थ सिद्धांत की प्रेरक शिक्षाएं। सांसारिक जीवन में यथार्थ की भूमिका, भ्रमों को दूर करने वाले प्रेरणादायक उदाहरण। आपके नाम और यथार्थ पर आधारित विशेष प्रेरक कथन। अध्याय 10, निष्कर्ष और आगे का मार्ग। यथार्थ सिद्धांत का सार, इसे अपनाने के व्यक्तिगत और सामूहिक लाभ। पाठकों के लिए एक संदेश। अतिरिक्त सामग्री, महत्वपूर्ण उद्धरण, दोहे और श्लोक। यथार्थ सिद्धांत के मुख्य बिंदुओं का सारांश। अभ्यास और आत्मनिरीक्षण के लिए प्रश्नावली। सिद्धांत का परिचय। 1.1, यथार्थ सिद्धांत क्या है? यथार्थ सिद्धांत वह दृष्टिकोण है जो जीवन को उसकी वास्तविकता में देखने, समझने और जीने की प्रेरणा देता है। यह न केवल सत्य का अन्वेषण करता है, बल्कि जीवन के उन पहलुओं पर भी प्रकाश डालता है जिन्हें हम भ्रम, अज्ञान और पूर्वाग्रह के कारण अनदेखा कर देते हैं। यथार्थ सिद्धांत का उद्देश्य है 1, व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करना, था भ्रमित विचारधाराओं से मुक्ति दिलाना, 3, एक ऐसा जीवन जीने की राह दिखाना जो तर्कसंगत, नैतिक और संतुलित हो। इस सिद्धांत के अनुसार यथार्थ वास्तविकता वह है जो काल, स्थान और परिस्थिति से परे सत्य है। यह सत्य न तो किसी व्यक्ति की कल्पना का परिणाम है, न ही किसी विचारधारा का उत्पाद। 1.2, यथार्थ का अर्थ और महत्व। यथार्थ शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसमें यथ का अर्थ है जैसा और अर्थ का अर्थ है सत्य या तथ्य। इसका अर्थ है जैसा है वैसा ही देखना। इस सिद्धांत में यथार्थ का महत्व इसलिए है क्योंकि यह भ्रम को तोड़ता है, जीवन को उसकी वास्तविकता में स्वीकारने की शक्ति देता है, किसी भी धर्म, जाति या विचारधारा के बंधनों से ऊपर उठने का मार्ग दिखाता है। 1.3, भ्रम और वास्तविकता का अंतर। भ्रम वह है जो हमें वास्तविकता से दूर करता है। भ्रम के लक्षण, पूर्वाग्रह, बिना सोचे समझे किसी बात को सत्य मान लेना, कल्पना, जो है ही नहीं उसे मानकर जीना, अज्ञान, सत्य को जानने की इच्छा का अभाव। वास्तविकता के लक्षण, स्पष्टता, सत्य को जैसा है वैसा ही देखना, तर्कसंगतता, हर विचार को तर्क और प्रमाण के आधार पर परखना, निर्भयता, सत्य स्वीकारने का साहस। उदाहरण, भ्रम, झूठे गुरु ये दावा करते हैं कि वे चमत्कार कर सकते हैं। यथार्थ, चमत्कार प्रकृति के नियमों के विरुद्ध संभव नहीं। यथार्थ सिद्धांत हमें इन दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से समझने का मार्ग देता है। यथार्थ सिद्धांत और अन्य विचारधाराओं में अंतर। यथार्थ सिद्धांत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह किसी भी प्रकार की मान्यताओं, रीति रिवाजों या परंपराओं से बंधा नहीं है। यह शुद्ध ज्ञान और अनुभव पर आधारित है। धार्मिक संगठन, वे अक्सर एक ईश्वर, ग्रंथ या गुरु को अंतिम सत्य मानते हैं। यथार्थ सिद्धांत सत्य को किसी व्यक्ति, पुस्तक या संस्था से ऊपर मानता है। वैचारिक संगठन,
वे किसी राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक विचारधारा को सत्य मानते हैं। यथार्थ सिद्धांत किसी विचारधारा से बंधा नहीं, बल्कि हर विचार को तर्क और सत्य की कसौटी पर परखता है। यथार्थ सिद्धांत के आधार पर जीवन का उद्देश्य। यथार्थ सिद्धांत कहता है कि जीवन का उद्देश्य सत्य की खोज और उसके अनुसार जीना है। आत्मज्ञान, अपने भीतर की शक्ति और सीमाओं को समझना। मूल्यों का निर्माण, जीवन को नैतिक और सार्थक बनाना। सामाजिक उत्थान, समाज को भ्रम, अंधविश्वास और झूठ से मुक्त करना। 9.6 यथार्थ सिद्धांत का व्यक्तिगत और सामूहिक महत्व। व्यक्तिगत स्तर पर यह व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास प्रदान करता है। सामूहिक स्तर पर यह समाज को अधिक सहिष्णु, तर्कसंगत और सत्यनिष्ठ बनाता है। निष्कर्ष, यथार्थ सिद्धांत जीवन के हर पहलू में सत्य को स्थापित करने का प्रयास करता है। यह व्यक्ति को भ्रम और पूर्वाग्रह से मुक्त कर उसे आत्मज्ञान और समझ के पथ पर ले जाता है। यह सिद्धांत न केवल व्यक्तिगत उत्थान का मार्ग है, बल्कि सामाजिक जागरूकता और विकास का भी आधार है। क्या आप इसी तरह अन्य अध्याय भी विस्तार से लिखवाना चाहेंगे या किसी विशेष शक्ति? 2.1 समझ यथार्थ सिद्धांत की नींव। यथार्थ सिद्धांत का केंद्र बिंदु है समझ। समझ वह प्रकाश है जो अज्ञान और भ्रम के अंधकार को दूर करती है। यह केवल जानकारी का संग्रह नहीं है, बल्कि ज्ञान और अनुभव का संतुलन है। समझ के बिना हम दूसरों की बातों पर निर्भर रहते हैं, सत्य और असत्य में अंतर करने की क्षमता खो देते हैं, जीवन के उद्देश्य से भटक जाते हैं। यथार्थ सिद्धांत कहता है कि समझ की शक्ति हर व्यक्ति के भीतर विद्यमान है और इसे जागृत करना ही आत्मविकास का पहला चरण है। अज्ञान और अंधविश्वास से मुक्त होने का मार्ग। अज्ञान और अंधविश्वास जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सत्य को जानने की क्षमता का अभाव। अंधविश्वास, बिना तर्क और प्रमाण के किसी बात को मान लेना। यथार्थ सिद्धांत के अनुसार 1 प्रश्न पूछें। जो भी आप सुनते या देखते हैं उसे समझने के लिए प्रश्न पूछें। यह सत्य है या भ्रम? इसके पीछे तर्क और प्रमाण क्या है? आत्मचिंतन करें। दूसरों पर निर्भर होने के बजाय अपने विवेक का उपयोग करें। ज्ञान अर्जित करें। हर विषय को सीखने और समझने की कोशिश करें। उदाहरण, अंधविश्वास, अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो अशुभ होता है। यथार्थ, यह केवल एक अंधविश्वास है जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। गहरी समझ के बिना जीवन अधूरा। समझ की अनुपस्थिति में जीवन दिशाहीन और अशांत हो जाता है। अधूरी जानकारी भ्रम और गलत निर्णय का कारण बनती है। भावनाओं का वशीकरण, बिना समझ के भावनाएं हमें भटका सकती हैं। सत्य की उपेक्षा, बिना समझ के व्यक्ति सत्य को पहचान नहीं पाता। यथार्थ सिद्धांत में कहा गया है, समझ से ही सत्य का बोध होता है और सत्य से ही जीवन सार्थक बनता है। समझ और भ्रम का संबंध। समझ का कार्य है भ्रम को दूर करना। भ्रम केवल तभी टूटता है जब हम इसे समझते हैं। समझ हमें अपनी दृष्टि को स्पष्ट करती है। उदाहरण, अगर कोई कहता है पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब असली चंद्रमा है, तो समझ हमें बताती है कि यह केवल एक परावर्तन है, वास्तविक चंद्रमा नहीं। यथार्थ सिद्धांत हमें सिखाता है कि भ्रम को चुनौती देकर समझ को विकसित करना ही जीवन का मूल उद्देश्य है। 2 पॉइंट समझ को विकसित करने के उपाय। ध्यान और आत्मनिरीक्षण। रोज कुछ समय अपने विचारों का विश्लेषण करें। जानें कि आपके निर्णय और विश्वास कहां से आ रहे हैं। सही शिक्षा और तर्क। अपने ज्ञान को प्रमाण और तर्क से परखें। पूर्वाग्रह और रूढ़ियों को छोड़ें। समझदारी से चुनें। झूठे गुरुओं, विचारधाराओं और परंपराओं को आंख बंद करके न अपनाएं। हर बात को यथार्थ और तर्क की कसौटी पर परखें। सच्चे अनुभव। अपने अनुभवों से सीखें। दूसरों के अनुभवों को भी ध्यान से सुनें और उनसे प्रेरणा लें। 2.6 समझ का व्यावहारिक उपयोग। समझ का उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन नहीं है, बल्कि उसे जीवन में लागू करना है। नैतिकता का आधार। समझ से व्यक्ति सही और गलत में भेद करना सीखता है। समझ हमें दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में मदद करती है। समझ से व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं लेने की क्षमता विकसित करता है। 7 यथार्थ सिद्धांत और समझ का महत्व। यथार्थ सिद्धांत में समझ को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। यह कहता है, समझ व दीपक हर अंधकार को मिटा सकता है। समझ का महत्व केवल व्यक्तिगत उत्थान तक सीमित नहीं है,
बल्कि यह समाज के उत्थान का भी आधार है। समझ से व्यक्ति शांत, संतुलित और आत्मनिर्भर बनता है। सामाजिक लाभ। जब समाज के लोग समझ विकसित करते हैं तो अंधविश्वास, झूठे गुरु और भ्रांतियां समाप्त होती हैं। निष्कर्ष। यथार्थ सिद्धांत में समझ को वह उपकरण माना गया है जो व्यक्ति को भ्रम, अज्ञान और अंधविश्वास से मुक्त कर सकता है। यह जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाने की कुंजी है। समझ केवल जानकारी नहीं, बल्कि सत्य को देखने, परखने और अपनाने की शक्ति है। आप चाहे तो अगले अध्याय उनका जाल 3.1 झूठे गुरु कौन है? झूठे गुरु वे लोग हैं जो खुद को सत्य का ज्ञाता और मार्गदर्शक बताते हैं, लेकिन उनका असली उद्देश्य अपने अनुयायियों को भ्रमित कर उनसे धन, शक्ति या प्रतिष्ठा प्राप्त करना होता है। वे अपने अनुयायियों के अज्ञान, भय और आध्यात्मिक कमजोरी का फायदा उठाते हैं। यथार्थ सिद्धांत के अनुसार कोई भी गुरु तब तक सच्चा नहीं हो सकता जब तक वह सत्य को न समझे और उसे बिना स्वार्थ के दूसरों के साथ साझा न करे। झूठे गुरु सत्य का प्रयोग नहीं करते, वे केवल भ्रम का जाल बुनते हैं। झूठे गुरुओं की पहचान कैसे करें? झूठे गुरु अपने अनुयायियों को नियंत्रित करने के लिए कई प्रकार की रणनीतियां अपनाते हैं। यथार्थ सिद्धांत में इनके पहचान के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण बताए गए हैं। 1. चमत्कारों का प्रदर्शन। झूठे गुरु अपने अनुयायियों को प्रभावित करने के लिए नकली चमत्कारों का सहारा लेते हैं, जैसे हवा में चीजें प्रकट करना, बिना कारण बीमारियां ठीक करने का दावा करना। भय का उपयोग। वे अपने अनुयायियों को यह विश्वास दिलाते हैं कि यदि वे उनके आदेश नहीं मानेंगे तो उनके साथ बुरा होगा, जैसे अगर आप मेरे खिलाफ बोलेंगे तो आप पर कोई शाप लग जाएगा। अंधविश्वास को बढ़ावा देना। वे सरल और तर्कसंगत बातों को रहस्यमय बनाकर प्रस्तुत करते हैं, जैसे इस मंत्र को गुप्त रखो वरना यह काम नहीं करेगा। स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों पर ध्यान। झूठे गुरु अपने अनुयायियों से धन, संपत्ति और व्यक्तिगत सेवाएं मांगते हैं। उनके लिए आध्यात्मिकता केवल एक व्यवसाय होता है। सवाल पूछने की मनाही। झूठे गुरु कभी अपने अनुयायियों को प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देते। वे कहते हैं, मेरे जान पर सवाल उठाना पाप है। झूठे गुरुओं द्वारा फैलाए गए भ्रम। मुक्ति या मोक्ष का वादा। वे दावा करते हैं कि केवल वे ही मोक्ष या आत्मज्ञान का मार्ग दिखा सकते हैं। यथार्थ मोक्ष व्यक्तिगत समझ और कर्म का परिणाम है, किसी गुरु की कृपा से नहीं। अपनी दिव्यता का दावा। वे कहते हैं कि वे ईश्वर के अवतार हैं। यथार्थ सत्य को जानने के लिए किसी को ईश्वर का अवतार होने की आवश्यकता नहीं। स्वर्ग और नरक का भय। झूठे गुरु कहते हैं कि उनके बिना स्वर्ग नहीं मिलेगा और नरक अनिवार्य है। यथार्थ स्वर्ग और नरक हमारे कर्मों और मानसिक अवस्थाओं का परिणाम है। 3-4 झूठे गुरुओं का प्रभाव और नुकसान। व्यक्तिगत हानि। अनुयायी अपनी धन संपत्ति, समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं। वे आत्मनिर्भरता खोकर दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। सामाजिक हानि। अंधविश्वास और पाखंड बढ़ता है। समाज में तर्क, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है। आध्यात्मिक हानि। झूठे गुरुओं के कारण सच्चे ज्ञान और समझ तक पहुंच कठिन हो जाती है। लोग आध्यात्मिकता को भी धोखाधड़ी समझने लगते हैं। यथार्थ सिद्धांत की दृष्टि से झूठे गुरुओं का खंडन। यथार्थ सिद्धांत हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति के भीतर सत्य और समझ की क्षमता पहले से मौजूद है। सत्य की खोज स्वयं करें। गुरु की आवश्यकता तभी होती है जब वह मार्गदर्शन दे, न कि भ्रम फैलाए। सवाल पूछने का अधिकार। यथार्थ सिद्धांत कहता है कि जो गुरु प्रश्न पूछने से रोकता है वह झूठा है। तर्क और विवेक का उपयोग करें। हर बात को तर्क और अनुभव की कसौटी पर परखें। झूठे गुरुओं से बचने के उपाय। 1. ज्ञान और समझ को प्राथमिकता दें। किसी भी व्यक्ति को अंतिम सत्य मानने से पहले स्वयं सत्य का अध्ययन करें। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। झूठे गुरु आपके जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। उनसे बचने के लिए आत्मनिर्भर बने। 3. सत्य की कसौटी पर हर विचार को परखें। सत्य को तर्क, प्रमाण और अनुभव के आधार पर परखें। 7. झूठे गुरुओं के जाल का एक उदाहरण। एक झूठा गुरु एक गांव में यह प्रचार करता था कि वह अगले वर्ष भयंकर अकाल आने वाला है और केवल वह ही गांव के लोगों को बचा सकता है। उसने लोगों से अपने चमत्कारिक उपायों के लिए धन और संपत्ति मांगी।
गांव के लोग डर और विश्वास में अपनी संपत्ति उसे सौंपने लगे। अगले वर्ष कोई अकाल नहीं आया, लेकिन गुरु गांव छोड़कर भाग गया। यथार्थ सिद्धांत की शिक्षा। सत्य को जानें, किसी भी बात को अंधविश्वास से स्वीकार ना करें, तर्क और विवेक का प्रयोग करें। निष्कर्ष, झूठे गुरु केवल भ्रम का जाल बुनते हैं, जबकि यथार्थ सिद्धांत सत्य की राह दिखाता है। झूठे गुरुओं का उद्देश्य स्वार्थ सिद्ध करना है। यथार्थ सिद्धांत व्यक्ति को आत्मनिर्भर और तर्कशील बनाता है। सत्य की खोज किसी बाहरी गुरु के अधीन नहीं, बल्कि हमारी समझ और अनुभव के माध्यम से होती है। सत्य वही है जहां तर्क और विवेक का दीपक जलता है। झूठ वही है जहां अंधविश्वास और भय का अंधकार है। सांस और समय का मूल्य पर लिखें या इस अध्याय को और विस्तार दें। सांस और समय का मूल्य। 4.1 सांस और समय। सांस और समय हमारे जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्तियां हैं। सांस जीवन का वह सूक्ष्म आधार है जो हमें हर पल जीवित रखता है। समय वह अमूल्य संसाधन है जो कभी लौटकर नहीं आता। यथार्थ सिद्धांत में सांस और समय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि 1 सांस जीवन का प्रतीक है। 2 समय वह अवसर है जो हमें जीवन को समझने और जीने का मौका देता है। 2 सांस का महत्व, जीवन का प्रतीक। सांस का यथार्थ। सांस लेना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह जीवन का सार है। सांस ही हमें यह याद दिलाती है कि जीवन अनमोल है और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। यथार्थ सिद्धांत कहता है, सांस केवल शरीर को जीवित रखती है, लेकिन सही उपयोग से यह आत्मा को जागृत कर सकती है। सांस का विश्लेषण। हर सांस की गिनती। हमारे जीवन की हर सांस गिनी हुई है। इसे बर्बाद करना अपने जीवन को व्यर्थ करना है। सांस और विचार का संबंध। जैसे हमारी सांसें नियंत्रित होती है, वैसे ही हमारे विचार और भावनाएं। यदि सांस को नियंत्रित किया जाए तो मन और शरीर को भी नियंत्रित किया जा सकता है। उदाहरण, गुस्से में हमारी सांस तेज हो जाती है। ध्यान के समय सांसें धीमी और गहरी हो जाती हैं। यथार्थ सिद्धांत सिखाता है कि सांस पर ध्यान केंद्रित करके हम अपने मन और जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। समय का महत्व। कभी न लौटने वाला धन। समय का यथार्थ। समय वह संसाधन है जो एक बार जाने के बाद कभी वापस नहीं आता। समय को बर्बाद करना अपने जीवन को व्यर्थ करना है। यथार्थ सिद्धांत में समय को धन से अधिक कीमती माना गया है, क्योंकि धन खोकर कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। समय ही वह माध्यम है जिसमें हम अपने विचार, कर्म और उद्देश्य को पूर्ण कर सकते हैं। समय का सही उपयोग। वर्तमान पर ध्यान दें। समय का सबसे अच्छा उपयोग वर्तमान में जीना है। अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता में समय बर्बाद न करें। 2 प्राथमिकताएं तय करें। क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक, इसका चयन करें। अपने समय को उन कार्यों में लगाएं जो आपके जीवन को सार्थक बनाते हैं। सृजनशील बने। समय का उपयोग केवल मनोरंजन या आराम के लिए न करें। सृजन, अध्ययन और आत्मविकास के लिए समय का निवेश करें। 4.4 सांस और समय का आपसी संबंध। सांस और समय दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। हर सांस के साथ समय बीतता है। हर गुजरता समय हमें हमारी सांसों की सीमित संख्या की याद दिलाता है। यथार्थ सिद्धांत कहता है, जैसे जैसे हमारी सांसें घटती है, हमारा समय भी कम होता है। इसलिए हर सांस और हर पल का सही उपयोग करें। उदाहरण, यदि हम दिन भर अनावश्यक चिंताओं और व्यर्थ की बातों में उलझे रहते हैं, तो न केवल समय बर्बाद होता है, बल्कि हमारी ऊर्जा और शांति भी खो जाती है। सांसों को संयमित और समय को संरक्षित करके हम जीवन को सार्थक बना सकते हैं। 2.5 सांस और समय का दुरुपयोग। 1 अज्ञान और आलस्य में। समय और सांसें उन लोगों के लिए व्यर्थ हो जाती हैं जो अपने जीवन के उद्देश्य को समझे बिना जीते हैं, जैसे अनावश्यक गपशप, झूठे विवाद या व्यर्थ का मनोरंजन। भ्रम और झूठे आदर्शों में। झूठे गुरुओं और अंधविश्वास के पीछे भागने से न केवल समय नष्ट होता है, बल्कि सांसें भी व्यर्थ जाती हैं। क्रोध और द्वेष में। जब हम अपने समय और सांसों को गुस्से, द्वेष या बदले की भावना में बर्बाद करते हैं, तो यह जीवन की सबसे बड़ी हानि होती है। 2.6 सांस और समय का सही उपयोग। यथार्थ सिद्धांत हमें सिखाता है कि कैसे सांस और समय को सार्थक बनाया जाए। 1 ध्यान और प्राणायाम। अपनी सांसों को नियंत्रित करना सीखें। गहरी और सांस लेने से मन को शांति और स्पष्टता मिलती है। आत्मनिरीक्षण।
हर दिन कुछ समय यह सोचने में लगाएं कि आपने अपने दिन और समय का उपयोग कैसे किया। क्या आपने अपने जीवन के उद्देश्य के करीब पहुंचने के लिए कुछ किया? समय प्रबंधन। अपने दिन की योजना बनाएं। अपने समय को महत्वपूर्ण कार्यों में निवेश करें। शेयर। वर्तमान में जीना। अपने अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं को छोड़कर वर्तमान में जिएं। वर्तमान को समझदारी से जीना ही समय का सबसे अच्छा उपयोग है। अपॉइंट सांस और समय के महत्व का एक उदाहरण। एक संत से किसी ने पूछा, जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? संत ने उत्तर दिया, सबसे बड़ा सत्य यह है कि हर बीते पल के साथ आपकी सांसें कम हो रही हैं। इस बात को समझकर एक व्यक्ति ने अपने समय और सांसों का उपयोग आत्मज्ञान और समाज सेवा में लगाना शुरू कर दिया। यथार्थ सिद्धांत यही सिखाता है कि हम अपने समय और सांसों को जीवन को सार्थक बनाने में लगाएं। निष्कर्ष। सांस और समय जीवन के दो सबसे बड़े उपहार हैं। सांस जीवन को चलाती है और समय उसे दिशा देता है। इन दोनों का महत्व समझकर ही हम अपने जीवन को यथार्थ और सार्थक बना सकते हैं। यथार्थ सिद्धांत में कहा गया है, जो सांस और समय का मूल्य समझे वही जीवन का सत्य समझ सकता है। अब जीवन और कर्म का यथार्थ। A1 जीवन का यथार्थ, एक अवसर, एक जिम्मेदारी। यथार्थ सिद्धांत के अनुसार जीवन केवल एक संयोग या अस्तित्व का परिणाम नहीं है, यह एक अनमोल अवसर और एक महान जिम्मेदारी है। जीवन का सार। जीवन हमें सत्य को जानने, समझने और उसे जीने का अवसर देता है। यह अपने कर्मों के माध्यम से समाज, प्रकृति और ईश्वर के प्रति अपने दायित्वों को निभाने का साधन है। जीवन के तीन प्रमुख उद्देश्य। 1. आत्मा का विकास। 2. समाज और प्रकृति के प्रति सेवा, सत्य को जानने और उसे साझा करने का प्रयास। बाय डू कर्म का यथार्थ। जीवन का मार्गदर्शक। कर्म क्या है? कर्म वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को आकार देते हैं। हर क्रिया, हर विचार और हर निर्णय एक कर्म है जो हमारे वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करता है। यथार्थ सिद्धांत में कर्म का स्थान। यथार्थ सिद्धांत यह सिखाता है कि कर्म किसी दैवीय व्यवस्था का परिणाम नहीं है, बल्कि यह हमारी स्वतंत्र इच्छा और जिम्मेदारी का परिणाम है। उदाहरण, जो व्यक्ति आलस्य करता है वह अपने भविष्य के लिए कष्ट का बीज बोता है। जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह सफलता और संतोष की फसल उगाता है। 5.3 कर्म के तीन प्रकार। 1. संचित कर्म एक्शंस। ये वे कर्म हैं जो हमने पिछले जीवन या अतीत में किए और जिनका प्रभाव हमारे वर्तमान पर पड़ता है। उदाहरण, जैसे किसी पेड़ के बीज पहले बोए गए थे और आज फल दे रहे हैं। यथार्थ सिद्धांत। संचित कर्म को भोगना अनिवार्य है, लेकिन समझ और विवेक से हम इसके प्रभाव को न्यून कर सकते हैं। 2. प्रारब्ध कर्म एक्शंस। ये वे कर्म हैं जो हमारे वर्तमान जीवन में परिस्थितियों के रूप में सामने आते हैं, जैसे जन्म, मृत्यु, परिवार और समाज। यथार्थ सिद्धांत। प्रारब्ध कर्म हमारे नियंत्रण में नहीं होते, लेकिन हमारा दृष्टिकोण और प्रतिक्रिया नियंत्रित होती है। क्रियमान कर्म, ऑनगोइंग एक्शंस। ये वे कर्म हैं जो हम वर्तमान में कर रहे हैं। ये हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यथार्थ सिद्धांत। जो कर्म आज किया जाता है वही कल का प्रारब्ध बनता है, इसलिए हर कर्म को सोच समझ कर करें। 5 से कर्म और नियति। भ्रमकांता। अक्सर लोग कहते हैं भाग्य में जो लिखा है वही होगा। यथार्थ सिद्धांत इस धारणा का खंडन करता है। नियति का यथार्थ। भाग्य हमारे कर्मों का परिणाम है, न कि किसी दैवीय शक्ति द्वारा लिखा गया कथानक। उदाहरण, यदि किसान बीज नहीं बोएगा तो फसल नहीं होगी। कर्म का प्रभाव। अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा होगा और बुरे कर्म का परिणाम बुरा। भाग्य केवल वह स्थिति है जिसे हमने अपने कर्मों से तैयार किया है। यथार्थ सिद्धांत कहता है, भाग्य वह है जो आपने अपने कर्मों से बोया है। वर्तमान में जो बोओगे वही भविष्य में कर्म का सही मार्ग। यथार्थ सिद्धांत में कर्म को निम्नलिखित 3 सिद्धांतों पर आधारित बताया गया है। 1. सत्यनिष्ठादी। हर कर्म सत्य और ईमानदारी पर आधारित होना चाहिए। झूठ, धोखा या स्वार्थ से किया गया कर्म नकारात्मक परिणाम लाता है। 2. विवेक, विजडम। कोई भी कर्म करने से पहले उसके परिणाम और उद्देश्य को समझें। विवेकहीन कर्म जीवन में अशांति और दुख लाता है। निस्वार्थता, सेल्फलेसनेस। कर्म का उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और प्रकृति के लिए भी होना चाहिए।
निस्वार्थ कर्म से व्यक्ति को आत्मिक शांति और संतोष प्राप्त होता है। 5.6 कर्म और जीवन का संतुलन। जीवन को सार्थक बनाने के लिए कर्म और आत्मनिरीक्षण के बीच संतुलन आवश्यक है। कर्म का महत्व। कर्म के बिना जीवन निष्क्रिय और व्यर्थ है, लेकिन कर्म को अंधाधुंध करना बिना समझे जीवन में अशांति लाता है। आत्मनिरीक्षण। हमें अपने कर्मों का विश्लेषण करना चाहिए और देखना चाहिए कि वे सत्य, विवेक और निस्वार्थता पर आधारित है या नहीं। यथार्थ सिद्धांत का संदेश। कर्म ही जीवन का आधार है, लेकिन समझ ही कर्म को सही दिशा देती है। 7 कर्म और समय का संबंध। कर्म और समय एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। हर पल बीते समय में किया गया कर्म भविष्य का निर्माण करता है। यथार्थ सिद्धांत कहता है, समय को समझकर किए गए कर्म ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। उदाहरण, यदि कोई छात्र अपने समय का उपयोग अध्ययन में करता है तो उसका भविष्य उज्जवल होता है, लेकिन यदि वह समय को व्यर्थ गंवाता है तो उसका भविष्य संघर्षपूर्ण हो जाता है। 5 कर्म के महत्व का एक उदाहरण। एक बार एक किसान ने एक पुराना खेत खरीदा। खेत में पत्थर और कंकड़ थे। पहले उसने मेहनत से जमीन को साफ किया, फिर उसने अच्छे बीज बोए, समय पर सिंचाई और देखभाल की। कुछ महीनों बाद उसे अनाज और फलों की भरपूर फसल मिली। यथार्थ सिद्धांत कहता है, जीवन भी एक खेत है। कर्म रूपी बीज जितने अच्छे होंगे, जीवन की फसल उतनी ही समृद्ध होगी। जीवन और कर्म का यथार्थ समझना ही जीवन को सार्थक बनाता है। जीवन हमें कर्म के माध्यम से सत्य की खोज और सेवा का अवसर देता है। हर व्यक्ति अपने कर्मों से ही अपना भविष्य और समाज का स्वरूप तय करता है। यथार्थ सिद्धांत में कहा गया है, जीवन एक अवसर है और कर्म वह साधन है जिसे हम इस अवसर को सार्थक बना सकते हैं। अब अगले अध्याय करते हैं। अध्याय 6, सत्य की खोज भ्रम से यथार्थ तक। 6.1 सत्य का अर्थ। यथार्थ को समझना। यथार्थ सिद्धांत के अनुसार सत्य कोई परिकल्पना या धारणात्मक विचार नहीं है। यह जीवन का वह स्थायी और अपरिवर्तनीय आधार है जो हर भ्रम और झूठ से परे है। सत्य वह है जो न केवल देखा अनुभव किया जा सकता है, बल्कि जिसे तर्क और विवेक से समझा जा सकता है। यह केवल बाहरी दुनिया में नहीं, हमारे भीतर भी विद्यमान है। यथार्थ सिद्धांत कहता है, सत्य वह है जो स्पष्ट, तर्कसंगत और अनुभवजन्य हो, बाकी सब भ्रम है। 6.2 भ्रम का स्वभाव। सत्य से दूर करने वाला जाल। भ्रम क्या है? भ्रम वह स्थिति है जब हम सत्य को पहचानने में असमर्थ होते हैं और असत्य को सत्य मान बैठते हैं। यह हमारे मन, इंद्रियों और समाज के प्रभावों का परिणाम है। भ्रम के प्रकार। सेंसरी इल्यूजन। जो हमारी इंद्रियां दिखाती है वह हमेशा सत्य नहीं होता। उदाहरण, पानी में डूबी हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, लेकिन वह वास्तव में सीधी होती है। मानसिक भ्रम, कॉग्निटिव इल्यूजन। जब हमारा मन धारणाओं, पूर्वाग्रहों और अज्ञानता से ग्रस्त होता है। उदाहरण, किसी व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म या वेशभूषा के आधार पर आंका जाना। सामाजिक भ्रम, सोशल इल्यूजन। समाज द्वारा बनाए गए झूठे आदर्श और मूल्य। उदाहरण, दिखावे की जीवन शैली, झूठे गुरु और अंधविश्वास। 6.3 भ्रम और यथार्थ का संघर्ष का प्रभाव। भ्रम हमारे मन को जकड़ कर रखता है और हमें सत्य की खोज से दूर करता है। यह हमारी ऊर्जा और समय को व्यर्थ करता है। यथार्थ सिद्धांत में कहा गया है, भ्रम वह दीवार है जो हमें सत्य के प्रकाश से अलग करती है। सत्य का प्रभाव। सत्य हमें स्वार्थ, भय और अज्ञानता से मुक्त करता है। यह हमें जीवन को गहराई से समझने और जीने का अवसर देता है। 6.4 सत्य की खोज। सत्य की खोज भ्रम को पहचानने और उसे तोड़ने से शुरू होती है। यथार्थ सिद्धांत इस खोज को 3 चरणों में विभाजित करता है। 1. अज्ञान का अंत, एंड ऑफ इग्नोरेंस। अपने जीवन में झूठ, अंधविश्वास और भ्रम की पहचान करें। उदाहरण, झूठे गुरुओं के वादों को तर्क और विवेक से परखें। तर्क और विवेक का प्रयोग, यूज ऑफ लॉजिक एंड रीजन। हर विश्वास और धारणा को तर्क के प्रकाश में परखें। सत्य वही है जो तर्क और अनुभव से सिद्ध हो। सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपने भीतर झांकें और अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों का मूल्यांकन करें। सत्य बाहर खोजने से पहले भीतर पाया जाता है। ये सत्य के मार्ग में बाधाएं। 1. अज्ञान, इग्नोरेंस। सत्य को न समझ पाने का सबसे बड़ा कारण अज्ञान है।
यथार्थ सिद्धांत में अज्ञान को केवल जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सत्य की ओर बढ़ने की इच्छा का अभाव माना गया है। मोह, अटैचमेंट। मोह हमें भ्रम में डालता है और सत्य को स्वीकारने से रोकता है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति झूठे आदर्शों या गुरुओं से मोहग्रस्त है, तो वह सत्य को स्वीकार नहीं कर सकता। भाई, फियर। सत्य को स्वीकारने के लिए साहस चाहिए। लोग सत्य को इसलिए नहीं अपनाते क्योंकि उन्हें समाज, आलोचना या परिवर्तन का भय होता है। 6 सत्य की पहचान के उपाय का प्रकाश। जितना अधिक आप सत्य के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे, उतना ही भ्रम दूर होगा। वेदांत, विज्ञान और यथार्थ सिद्धांत जैसे गहन विचारधाराएं सत्य की ओर मार्गदर्शन करती हैं। स्वतंत्र चिंतन। हर चीज को स्वतंत्र रूप से सोचें और तर्क के आधार पर परखें। किसी विचार को केवल इसलिए न माने क्योंकि वह परंपरा या बहुमत से समर्थित है। आध्यात्मिक अनुभव। सत्य केवल तर्क से नहीं, बल्कि अनुभव से भी समझा जाता है। ध्यान, प्राणायाम और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से सत्य के करीब पहुंच सकते हैं। 7 सत्य का महत्व। जीवन की पूर्णता। जब व्यक्ति सत्य को पहचानता है, तो उसका जीवन स्वार्थ, मोह और भ्रम से मुक्त हो जाता है। वह जीवन को यथार्थ रूप में देखता है और हर परिस्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखता है। यथार्थ सिद्धांत का संदेश। सत्य को अपनाना कठिन है, लेकिन यही जीवन को पूर्ण और सार्थक बनाता है। सत्य की खोज का एक उदाहरण। एक बार एक व्यक्ति ने सत्य की खोज के लिए एक जानी गुरु का सहारा लिया। उसने गुरु से पूछा, सत्य क्या है? गुरु ने उत्तर दिया, सत्य को केवल शब्दों में समझा नहीं जा सकता, इसे अनुभव करना होगा। गुरु ने व्यक्ति को एक कांच का टुकड़ा दिया और कहा, इसे हर जगह ले जाओ और सूर्य के प्रकाश में रखो। व्यक्ति ने ऐसा ही किया और देखा कि सूर्य के प्रकाश में कांच इंद्रधनुष के रंग दिखाने लगा। गुरु ने समझाया, सत्य प्रकाश की तरह है। जब तुम अपने भीतर के भ्रम रूपी अंधकार को दूर करोगे, तो सत्य का प्रकाश अपने सभी रंगों में प्रकट होगा। यथार्थ सिद्धांत सिखाता है कि सत्य की खोज एक व्यक्तिगत यात्रा है, जिसमें धैर्य, तर्क और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष। सत्य की खोज भ्रम और अज्ञान से मुक्ति का मार्ग है। सत्य वह प्रकाश है जो हमारे जीवन को दिशा देता है। ये केवल बाहरी दुनिया में नहीं, हमारे भीतर भी है। यथार्थ सिद्धांत में कहा गया है, सत्य वह है जो जीवन को सार्थक, मन को शांत और आत्मा को मुक्त करता है। अब अगले अध्याय, मोह, माया और यथार्थ का भेद पर विस्तार करें या किसी अन्य और यथार्थ का भेद। 7.1 मोह, हमारी चेतना का बंधन। मोह का अर्थ। मोह वह मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार के प्रति अस्वस्थ लगाव रखता है। यह लगाव व्यक्ति को सत्य और यथार्थ से दूर ले जाता है। मोह का स्वभाव। मोह भ्रम का सबसे बड़ा कारण है। यह हमारी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर करता है। व्यक्ति को अपने निर्णयों और कर्मों में अनुचित दिशा में ले जाता है। उदाहरण, माता पिता का अपने बच्चों के प्रति मोह उन्हें सच्चाई और अनुशासन सिखाने से रोकता है। भौतिक संपत्ति का मोह व्यक्ति को अनैतिक साधनों की ओर प्रेरित करता है। यथार्थ सिद्धांत कहता है, मोह वह जंजीर है जो आत्मा को विकास और सत्य की ओर बढ़ने से रोकती है। 7 माया, संसार का प्रपंच। माया का अर्थ। माया वह शक्ति है जो हमें अस्थाई को स्थायी, असत्य को सत्य और बाहरी को वास्तविक मानने पर मजबूर करती है। यह मनुष्य को भौतिकता, इंद्रियों और दिखावे की ओर आकर्षित करती है। माया का प्रभाव। 1 भ्रम का निर्माण। माया हमारे चारों ओर ऐसा जाल बुनती है जिसमें हम बाहरी चीजों को ही जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं। उदाहरण, धन, शक्ति और नाम की दौड़। आत्मा से दूरी। माया व्यक्ति को उसकी आत्मा और यथार्थ से दूर कर देती है। यह हमें बाहरी सुख में लिप्त रखती है, जबकि सच्चा सुख भीतर होता है। माया का भेद। माया को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि जो अस्थाई है वह माया है, जो स्थायी और अपरिवर्तनीय है वह यथार्थ है। यथार्थ सिद्धांत में कहा गया है, माया वह छाया है जो यथार्थ को ढक देती है। जब तक हम माया के प्रभाव में हैं, सत्य दृष्टि गोचर नहीं होता। सेट पॉइंट दी मोह और माया के बीच संबंध। मोह और माया का गहरापन बनती है और मोह उस भ्रम के प्रति हमारे लगाव को मजबूत करता है। माया हमें बाहरी दुनिया के झूठे आकर्षण में उलझाती है और मोह उस आकर्षण को छोड़ने नहीं देता। उदाहरण,
एक व्यक्ति भौतिक संपत्ति को अपना सब कुछ मान लेता है माया, और फिर उस संपत्ति को खोने के डर से चिंता और दुख में डूबा रहता है। यथार्थ सिद्धांत का संदेश: मोह और माया के जाल को तोड़ना ही यथार्थ तक पहुंचने का मार्ग है। 7.4 मोह और माया को कैसे पहचानें? विवेक का प्रयोग करें। हर वस्तु और विचार को तर्क और सत्य के प्रकाश में परखें। जो अस्थायी और बाहरी है वह माया है। 2. आत्मनिरीक्षण करें। अपने भीतर झांकें और पहचानें कि आपके निर्णय और भावनाएं मोह से प्रभावित है या नहीं। साक्षी भाव अपनाएं। जीवन को एक दर्शक की तरह देखें। समझें कि जो भी सुख दुख लाभ हानि आप अनुभव करते हैं वे अस्थायी हैं। उदाहरण: जब कोई प्रियजन आपसे दूर होता है तो दुख होता है, यह मोह है। लेकिन यदि आप समझते हैं कि यह संसार का स्वाभाविक नियम है तो आप इस दुख से ऊपर उठ सकते हैं। 7.5 मोह, माया और यथार्थ के बीच भेद। तो आप इस दुख से ऊपर उठ सकते हैं। स्वभाव: अस्वस्थ लगाव, झूठा आकर्षण, स्थायी और सत्य। कारण: अज्ञान और आत्मिक निर्बलता, इंद्रियों और भ्रम का प्रभाव। सत्य और आत्मज्ञान: दुख, चिंता और अस्थिरता। आत्मा से दूरी: शांति, संतुलन और स्वतंत्रता। धन का मोह: धन का अस्थायी आकर्षण, धन को साधन मानना न कि लक्ष्य। 7 मोह और माया से मुक्ति का मार्ग। यथार्थ सिद्धांत में मोह और माया से मुक्त होने के लिए 3 उपाय सुझाए गए हैं। ज्ञान का प्रकाश: अज्ञान के अंधकार को ज्ञान से समाप्त करें। सत्य, तर्क और विज्ञान पर आधारित विचारधाराओं को अपनाएं। 2. निर्लिप्तता, डिटैचमेंट: अपने मन को मोह से मुक्त करें। निर्लिप्तता का अर्थ है अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी परिणाम के प्रति आसक्त न होना। उदाहरण: एक माली फूलों की देखभाल करता है लेकिन उनसे मोह नहीं करता। ध्यान और आत्मनिरीक्षण: नियमित ध्यान और आत्मनिरीक्षण से अपने भीतर छिपे सत्य को खोजें। ये आपको माया और मोह के जाल को पहचानने और तोड़ने में मदद करेगा। यथार्थ सिद्धांत कहता है, मोह और माया से मुक्त होकर ही आत्मा यथार्थ का अनुभव कर सकती है। 7 मोह, माया और यथार्थ का एक प्रेरणादायक उदाहरण। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने गुरु से पूछा, मैं अपने राज्य, धन और परिवार के प्रति मोह से कैसे मुक्त हो सकता हूं? गुरु ने राजा को एक गिलास दिया और उसे पानी से भरने को कहा। राजा ने गिलास में पानी डाला, लेकिन गुरु ने कहा, और डालो। राजा बोला, यदि मैं और पानी डालूंगा तो यह छलक जाएगा। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा ही तुम्हारे जीवन में भी है। यदि तुम मोह और माया से भरे रहोगे तो यथार्थ का ज्ञान उसमें समा नहीं पाएगा। निष्कर्ष: मोह और माया हमारे जीवन में दुख और अस्थिरता के मूल कारण है। मोह हमें अपने अंदर बांधता है, माया हमें बाहरी दुनिया के झूठे आकर्षण में उलझाती है। यथार्थ इन दोनों से परे है, जहां सच्चा सुख, शांति और स्वतंत्रता मिलती है। यथार्थ सिद्धांत में कहा गया है, मोह और माया का अंत ही यथार्थ की शुरुआत है। सत्य के मार्ग पर चलकर जीवन को सार्थक बनाए। अब अगले अध्याय अहंकार, स्वार्थ और यथार्थ पर लिखना अच्छाई। अहंकार का अर्थ: अहंकार मनुष्य की वह मानसिक अवस्था है जिसमें वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानकर दूसरों से अलग और श्रेष्ठ समझने लगता है। यह सत्य से दूर ले जाने वाली सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। अहंकार का स्वभाव: अहंकार हमारे भीतर आत्मज्ञान के लिए आवश्यक विनम्रता और स्वीकृति का नाश कर देता है। यह हमें दूसरों को कमतर और स्वयं को उच्च मानने की आदत डालता है। अहंकार के प्रकार: 1. सामाजिक अहंकार: जब व्यक्ति अपनी जाति, धर्म, पद या धन के कारण दूसरों को अपने से निम्न समझता है। उदाहरण: मैं अमीर हूं इसलिए मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं। बौद्धिक अहंकार: जब व्यक्ति अपने ज्ञान या बुद्धिमत्ता के कारण दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। उदाहरण: मुझे सब कुछ पता है, तुम्हें कुछ नहीं। आध्यात्मिक अहंकार: जब व्यक्ति अपनी साधना या भक्ति को दूसरों से बेहतर मानता है। उदाहरण: मैं भगवान के करीब हूं और तुम साधारण लोग हो। यथार्थ सिद्धांत कहता है, अहंकार आत्मा पर छाया की तरह है। जब तक ये मौजूद है, सत्य का प्रकाश अनुभव नहीं किया जा सकता। 8.2 स्वार्थ। स्वार्थ का अर्थ: स्वार्थ वह मनोवृत्ति है जिसमें व्यक्ति केवल अपने लाभ, सुख और सुविधाओं के बारे में सोचता है, भले ही दूसरों को हानि पहुंचे। स्वार्थ का प्रभाव:
स्वार्थ व्यक्ति को सीमित दृष्टिकोण वाला बना देता है। ये उसे दूसरों की भावनाओं और आवश्यकताओं को नजरअंदाज करने के लिए प्रेरित करता है। संबंधों का विघटन। जब व्यक्ति स्वार्थी होता है तो वह अपने प्रियजनों के प्रति निष्क्रिय और उपेक्षापूर्ण हो जाता है। उदाहरण, स्वार्थी मनुष्य अपने परिवार के सुख से अधिक अपने वे व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता देता है। समाज में असमानता। स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण धन, शक्ति और संसाधनों का असमान वितरण होता है। यह समाज में वैमनस्य और असंतुलन पैदा करता है। यथार्थ सिद्धांत का संदेश। स्वार्थ का त्याग ही समग्रता की ओर पहला कदम है। अहंकार, स्वार्थ और यथार्थ का संबंध। अहंकार और स्वार्थ कैसे जुड़े हैं? अहंकार और स्वार्थ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अहंकार के कारण व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ मानता है और स्वस्वार्थी होकर दूसरों के हितों की अवहेलना करता है। दोनों ही सत्य और यथार्थ के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। यथार्थ कैसे भिन्न है? यथार्थ स्वार्थ और अहंकार से परे है। यह समग्रता, परोपकार और सत्य पर आधारित है। यथार्थ व्यक्ति को न केवल अपने लाभ के लिए बल्कि दूसरों के हित के लिए भी कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण, अहंकारी व्यक्ति कहेगा, मैं सबसे बड़ा हूं। स्वार्थी व्यक्ति कहेगा, मुझे केवल अपना सुख चाहिए। लेकिन यथार्थवादी व्यक्ति कहेगा, मैं भी इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हूं और सबका सुख मेरा सुख है। 8 पॉइंट और अहंकार और स्वार्थ से मुक्ति का मार्ग। विनम्रता और समर्पण का अभ्यास। विनम्रता अहंकार को समाप्त करने का सबसे बड़ा उपाय है। समर्पण का अर्थ है ईश्वर, प्रकृति या ब्रह्मांड के प्रति अपने छोटेपन को स्वीकार करना। करुणा और परोपकार। दूसरों की भलाई के लिए कार्य करने से स्वार्थ को त्यागा जा सकता है। सेवा का भाव व्यक्ति को स्वार्थ से मुक्त करता है। आत्मनिरीक्षण और ध्यान। नियमित आत्मनिरीक्षण से अहंकार और स्वार्थ के कारणों की पहचान करें। ध्यान के माध्यम से मन को शांत करें और अपने भीतर की सच्चाई को पहचानें। यथार्थ सिद्धांत का संदेश। अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर ही आत्मा अपनी पूर्णता और सत्यता को प्राप्त करती है। 8.5 अहंकार और स्वार्थ से यथार्थ तक। एक प्रेरणादायक कथा। एक राजा ने अपने गुरु से पूछा, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? गुरु ने राजा से कहा, तुम अपनी शक्ति और संपत्ति को छोड़ दो। राजा चौंक कर बोला, यह कैसे संभव है? मैं राजा हूं। गुरु ने राजा को एक पत्थर दिया और कहा, इसे नदी में फेंक दो। राजा ने पत्थर को फेंक दिया और कहा, अब क्या? गुरु मुस्कुराकर बोला, जैसे पत्थर पानी के नीचे चला गया और शांत हो गया, वैसे ही अहंकार और स्वार्थ को छोड़कर तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। सत्य को प्राप्त करने के लिए पहले अपने भीतर के पत्थर को फेंकना होगा। निष्कर्ष, अहंकार और स्वार्थ सत्य की यात्रा के सबसे बड़े शत्रु हैं। अहंकार आत्मा को अंधकार में डालता है। स्वार्थ मनुष्य को सीमित दृष्टिकोण वाला बना देता है। यथार्थ इन दोनों से परे है, जहां केवल सत्य, शांति और प्रेम का साम्राज्य है। यथार्थ सिद्धांत में कहा गया है, अहंकार और स्वार्थ को छोड़ना आत्मा के लिए उतना ही आवश्यक है जितना दीपक के लिए तेल। जब तक ये दोनों त्यागे नहीं जाएंगे, तब तक यथार्थ का प्रकाश प्रकट नहीं होगा। अब अगले अध्याय, विवेक, सत्य को परखने की शक्ति। विवेक का अर्थ। विवेक वह अंतःप्रज्ञ है जो हमें सही और गलत, सत्य और असत्य के बीच भेद करने में सक्षम बनाती है। यह आत्मा की वह शक्ति है जो बाहरी भ्रम और माया को पहचान कर यथार्थ को ग्रहण करती है। विवेक का महत्व। 1. निर्णय की स्पष्टता। विवेक हमें सही निर्णय लेने में सहायता करता है। यह आवेश या अज्ञान के आधार पर किए गए गलत निर्णयों से बचाता है। माया से मुक्ति। विवेक हमें अस्थाई और स्थायी के बीच भेद करना सिखाता है। यह माया और मोह से परे सत्य की ओर ले जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी कठिन परिस्थिति में सही निर्णय लेता है तो वह विवेक का उपयोग कर रहा होता है। यदि आप किसी के प्रति गुस्से से प्रतिक्रिया करने के बजाय शांत रहते हैं तो यह विवेक का कार्य है। यथार्थ सिद्धांत कहता है, विवेक आत्मा का प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। 9. तर्क, यथार्थ तक पहुंचने का साधन। तर्क का अर्थ। तर्क वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम घटनाओं, विचारों और तथ्यों को विश्लेषित करके निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। यह बाहरी और आंतरिक दोनों स्तरों पर सत्य की खोज का माध्यम है। तर्क का उपयोग। भ्रम को दूर करना।
तर्क हमें धार्मिक और सामाजिक अंधविश्वासों से मुक्त करता है। उदाहरण, यदि कोई कहता है कि सूर्य ग्रहण के समय भोजन करना पाप है, तो तर्क इस बात की वैज्ञानिक व्याख्या करेगा कि यह केवल एक भ्रांति है। 2. सत्य की पहचान। तर्क हमें किसी भी विचार या विश्वास को बिना प्रमाण के स्वीकार करने से रोकता है। यह हमें यथार्थ तक पहुंचने में मदद करता है। तर्क और विवेक का संबंध। तर्क और विवेक एक दूसरे के पूरक हैं। तर्क बाहरी सत्य की खोज करता है, जबकि विवेक भीतर के सत्य को प्रकट करता है। यथार्थ सिद्धांत कहता है, तर्क सत्य का साधन है, लेकिन विवेक सत्य का अनुभव है। विवेक, तर्क और यथार्थ का संबंध। विवेक और तर्क का संतुलन। केवल तर्क के आधार पर सत्य को समझना संभव नहीं है, क्योंकि तर्क सीमित हो सकता है। विवेक तर्क को संतुलित करता है और उसे सही दिशा में ले जाता है। यथार्थ की ओर यात्रा। तर्क हमें बाहरी सत्य जैसे प्राकृतिक नियम और सामाजिक वास्तविकताएं तक पहुंचने में मदद करता है। विवेक हमें आंतरिक सत्य, आत्मिक शांति, अस्तित्व का उद्देश्य का अनुभव कराता है। दोनों मिलकर हमें यथार्थ की पूर्णता तक पहुंचाते हैं। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मांड के नियमों को समझना चाहता है, तो उसे तर्क और विज्ञान की आवश्यकता होगी। लेकिन यदि वह आत्मा का अनुभव करना चाहता है, तो उसे विवेक और ध्यान का सहारा लेना होगा। विवेक और तर्क को कैसे विकसित करें? 1. अध्ययन और स्वाध्याय। गहन अध्ययन और चिंतन तर्क शक्ति को बढ़ाते हैं। धार्मिक ग्रंथ, दर्शन शास्त्र और विज्ञान का अध्ययन करें। ध्यान और आत्मनिरीक्षण। नियमित ध्यान से मन शांत होता है और विवेक प्रकट होता है। आत्मनिरीक्षण से हम अपने आंतरिक विचारों और भावनाओं का विश्लेषण कर सकते हैं। सही मार्गदर्शन। विवेक और तर्क के विकास के लिए सच्चे गुरु या मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। गुरु हमें अपने अनुभव और ज्ञान के माध्यम से सत्य की ओर ले जाते हैं। खुलेपन का अभ्यास। हर विचार और दृष्टिकोण को खुले दिमाग से स्वीकारें और फिर तर्क और विवेक के आधार पर उसे परखें। यथार्थ सिद्धांत में कहा गया है, विवेक और तर्क को विकसित करना आत्मा की परिपक्वता का सबसे बड़ा संकेत है। माइंड, नाइफ, विवेक। तर्क और यथार्थ का एक प्रेरणादायक उदाहरण। एक विद्यार्थी ने अपने गुरु से पूछा, सत्य क्या है? गुरु ने उसे एक कछुए की खोल दी और कहा, इसे खोलो और देखो कि भीतर क्या है। विद्यार्थी ने कहा, इसमें कुछ भी नहीं है। गुरु मुस्कुराकर बोले, जैसे कछुए की खोल में उसका अस्तित्व छिपा है, वैसे ही सत्य तुम्हारे भीतर छिपा है। लेकिन इसे समझने के लिए तर्क से खोलो और विवेक से अनुभव करो। निष्कर्ष। विवेक और तर्क यथार्थ की यात्रा के दो पहिए हैं। तर्क बाहरी सत्य को खोजने का साधन है। विवेक आंतरिक सत्य को अनुभव करने का माध्यम है। दोनों के संतुलन से मनुष्य माया, मोह और भ्रम को पार करके यथार्थ को प्राप्त कर सकता है। यथार्थ सिद्धांत का संदेश। विवेक और तर्क को एक दूसरे के पूरक मानकर उनका उपयोग करें। यही यथार्थ तक पहुंचने का वास्तविक मार्ग है। शाश्वत सत्य। आत्मा वह शाश्वत तत्व है जो हमारे शरीर और मन से परे है। यह न तो जन्म लेती है, न मरती है, और न ही इसका अस्तित्व किसी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आत्मा अनंत, अविनाशी और ब्रह्म के अंश के रूप में जीवित रहती है। आत्मा का स्वभाव। 1. अविनाशी और शाश्वत। आत्मा का कोई अंत नहीं है। यह जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। जैसे पानी के परमाणु कभी समाप्त नहीं होते, वैसे ही आत्मा भी शाश्वत है। 2. निर्विकारी और पवित्र। आत्मा शुद्ध और विकार रहित होती है। इसके भीतर कोई द्वंद्व, चिंता या विकार नहीं होते। ये असली स्व, सेल्फ है, जो सभी परिवर्तनशील गुणों और विचारों से परे है। उदाहरण, जैसे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, लेकिन सूर्य अपने स्थान पर स्थित रहता है, वैसे ही आत्मा हमारे शरीर और मन के परिवर्तनों से परे रहती है। यथार्थ सिद्धांत कहता है, आत्मा वह अनंत सत्य है जो सभी रूपों और भायों से मुक्त है। सेट पॉइंट 2. परमात्मा। परमात्मा का अर्थ। परमात्मा वह अनंत, सर्वव्यापी और निराकार शक्ति है जो संपूर्ण सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार का कारण है। यह परम सत्य है जो न केवल हमारे भीतर बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। परमात्मा का स्वरूप। 1. निर्विकारी और निराकार। परमात्मा का कोई रूप या आकार नहीं होता। यह निराकार और निराकार से परे है। परमात्मा को हम केवल अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि वह न तो हमारी इंद्रियों से जिए है, न ही किसी सीमा में बंधा है।
सर्वव्यापी और शुद्ध चेतना, परमात्मा की उपस्थिति हर स्थान, हर समय और हर परिस्थिति में होती है। वह सभी चेतन और अचेतन तत्वों में समाहित है। उदाहरण, जैसे आकाश में अनेक तारे हैं, लेकिन सभी तारे एक ही आकाश के अंश हैं, वैसे ही परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, लेकिन सभी रूपों में उसी का प्रतिबिंब है। यथार्थ सिद्धांत का संदेश: परमात्मा सर्वव्यापक सत्य है जो हर कण में और हर चेतना में विद्यमान है। आत्मा और परमात्मा का संबंध। आत्मा का परमात्मा से संबंध। आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही शाश्वत तत्व है। आत्मा परमात्मा का अंश है। जैसे छोटी लहर बड़ी समुद्र का हिस्सा है, वैसे ही आत्मा परमात्मा का ही अंश है। आत्मा को जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है, तब वह परमात्मा के साथ एकत्व का अनुभव करती है। आत्मा और परमात्मा का संयोग। आत्मा और परमात्मा का संबंध अद्वितीय है। यह संबंध सत्य, प्रेम और शांति से अभिप्रेत है। जब आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानती है, तो वह परमात्मा के साथ एकाकार हो जाती है। उदाहरण, जैसे एक नदी समुद्र में मिलकर उसी का हिस्सा बन जाती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा के साथ मिलकर अपने शाश्वत अस्तित्व को पहचानती है। यथार्थ सिद्धांत का संदेश: आत्मा और परमात्मा का संबंध वही अद्वितीय सत्य है जो समस्त अस्तित्व को साकार करता है। बिट 4: आत्मा, परमात्मा और यथार्थ का संबंध। आत्मा की यात्रा और यथार्थ। आत्मा का उद्देश्य केवल आत्मज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि परमात्मा से जुड़ना है। आत्मा का यथार्थ वही है जो परमात्मा का यथार्थ है, निर्विकारी, शाश्वत और पूर्ण। परमात्मा का यथार्थ। परमात्मा का यथार्थ सर्वव्यापी है, जो हर स्थान में, हर समय और हर स्थिति में विद्यमान है। यथार्थ वह परम सत्ता है जो सब कुछ नियंत्रित करती है और अपने अद्वितीय स्वभाव में अविचल रहती है। उदाहरण, जैसे सूरज की किरणें सभी जगह एक समान फैलती है, वैसे ही परमात्मा का यथार्थ सर्वव्यापी है। आत्मा उस यथार्थ से जुड़ने के लिए अपना भ्रम और माया त्यागती है। यथार्थ सिद्धांत का संदेश: आत्मा और परमात्मा के एकत्व को पहचानना ही यथार्थ का साक्षात्कार है। डेट पॉइंट 5: आत्मा और परमात्मा से यथार्थ की ओर यात्रा। आत्मज्ञान वह पहला कदम है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। आत्मज्ञान से व्यक्ति अपने भीतर की शाश्वत शक्ति को पहचानता है। यह यात्रा ध्यान, साधना और निरंतर आत्मनिरीक्षण से संभव होती है। परमात्मा के प्रति समर्पण। जब आत्मा परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण करती है, तो वह यथार्थ के मार्ग पर अग्रसर होती है। समर्पण का अर्थ है सभी इच्छाओं और अहंकार को छोड़कर ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना। कर्म और योग। कर्मों का निष्कलंक, निष्काम रूप आत्मा और परमात्मा के एकत्व की ओर मार्ग प्रशस्त करता है। योग का अभ्यास व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा के बीच के अंतर्दृष्टि को प्रकट करने में मदद करता है। यथार्थ सिद्धांत का संदेश: यथार्थ की प्राप्ति के लिए आत्मा और परमात्मा के बीच के अदृश्य संबंध को समझना आवश्यक है। सेंट साइंस 6 प्रेरणादायक कथा। आत्मा, परमात्मा और यथार्थ। एक दिन एक साधक ने अपने गुरु से पूछा, कैसे मैं आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझ सकता हूं? गुरु ने उत्तर दिया, तुम एक गहरी नदी के किनारे पर बैठो। देखो नदी का पानी किस तरह समुद्र की ओर बढ़ता है। नदी का जल कभी समुद्र से अलग नहीं था, बस वह समुद्र की ओर लौटने की प्रक्रिया में था। इसी तरह आत्मा और परमात्मा का संबंध है। साधक ने समझा कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, वे एक ही तत्व के दो रूप हैं। निष्कर्ष: आत्मा और परमात्मा दोनों ही यथार्थ के शाश्वत रूप है। आत्मा वह अनंत शक्ति है जो हमारे भीतर है। परमात्मा वह सर्वव्यापी सत्य है जो सृष्टि के हर कण में व्याप्त है। आत्मा और परमात्मा का एकत्व यथार्थ की सर्वोत्तम पहचान है। यथार्थ सिद्धांत का संदेश: आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझने से यथार्थ का गहन अनुभव होता है। अब हम सिद्धांत, साधना और यथार्थ पर विस्तार से